कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आशमा, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आशमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता मुरलीधर और माता मूलमती थी। ये इनका जन्म जो हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका शिक्षा हिंदी और उर्दू माध्यम से हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल का जो शिक्षा का माध्यम था वो हिंदी और उर्दू था। हिंदी इन्होंने अपने पिताजी से ही सीखे थे और उर्दू एक मकतब में जा रहे थे, मौलवी से उर्दू सीखे थे। ये बहुत बड़े शायर भी थे। इन्होंने ही लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आशमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस टाइप का जो शेर हम लोग सुनते हैं, राष्ट्रीय शेर था, ये बहुत अच्छा शेर था। इन्होंने लिखा था और उस दौर में बहुत ज़्यादा ये फेमस था शेर, और आज भी ये शेर बहुत फेमस है। ये शायर ये इन्हीं का लिखा हुआ वो शेर था। देखिए, फिर राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इनके दिमाग में बचपन से ही भारत को आज़ादी दिलाने का एक जुनून सवार था। इन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ मातृवेदी नामक एक संगठन तैयार किया। उस संगठन में बहुत सारे लोगों को जोड़े और फिर 28 जनवरी 1918 ईस्वी को देशवासियों के नाम एक पंपलेट बनाया और पूरे देश में यह वितरण किया। कब किया दोस्तों? 28 जनवरी 1918 ईस्वी को देशवासियों के नाम एक पंपलेट बना करके पूरे देश में ये वितरण किया। और इस दौरान अंग्रेजों को 3 बार चूना लगाया। अंग्रेजों का 3 बार चूना लगाया, यानी 3 बार अंग्रेजों को लूटा। फिर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने मिल करके HRA नामक एक संगठन बनाया। इससे पहले महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता भी शामिल हुए असहयोग आंदोलन में। लेकिन दुर्भाग्य से वो आंदोलन जो था वो कुछ दिन के बाद ही महात्मा गांधी को तत्काल स्थगित करना पड़ा था। जो आप लोग जान चुके हैं, पहले से ही जान रहे हैं कि असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक चौरा चौरी गांव है, वहां पर 22 सिपाहियों को क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था, जिससे महात्मा गांधी आहत हुए थे और असहयोग आंदोलन को तत्काल स्थगित किए थे। लेकिन इन लोगों ने क्रांति को कहा कि इन लोगों का कहना भी यही था कि यदि आप स्थगित कर रहे हैं तो केवल गोरखपुर क्षेत्र में कर देते, बल्कि पूरा देश में क्या गरज था करने का। लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं माने, पूरे देश में क्रांति जो हो रहा था असहयोग आंदोलन उसको स्थगित कर दिया। इन लोगों ने नहीं माना, फिर क्रांति का बिगुल फूंक दिया। और उस समय कांग्रेस में 2 डिवाइड हो गया। कांग्रेस में उस समय 2 डिवाइड हो गया, एक नरम दल हो गया और एक गरम दल हो गया। गरम दल में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने एक तरफ हो गए, और नरम दल में मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे इन लोगों ने इधर आ गए। तो इन लोगों ने नहीं माना और HRA नामक एक संगठन फिर बनाया। कौन कौन बनाया? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर और अशफाकुल्लाह खान, इन लोगों ने मिलकर के HRA नामक एक संगठन तैयार किया, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। इसके तहत इन लोगों ने 28 अगस्त 1925 ईस्वी को शाहजहांपुर में एक मीटिंग किया। शाहजहांपुर आपको पता है, पहले से ही बताया गया था कि अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों का जन्मभूमि
शाहजहांपुर ही है, दोनों का घर शाहजहांपुर में ही था। इन लोगों ने अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने मिल करके और 8 अगस्त 1925 ईस्वी को मीटिंग किया और उस मीटिंग में यह पास हुआ कि जो ट्रेन से हम लोगों की संपत्ति को लूट करके इंग्लैंड ले जाया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा, हमें रास्ते में ही उस संपत्ति को अपना लूट लेना है। यानी कि हम अपने संपत्ति को विदेशों में नहीं जाने देंगे, रास्ते में ही हम लोग अपना संपत्ति को छीन लेंगे। यही हुआ 9 अगस्त 1925 ईस्वी को अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने, लगभग 10 से 14 क्रांतिकारियों ने हथियार लैस होकर के ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन जो ही आगे बढ़ी, काकोरी नामक एक स्थान है, वहां पर जो ही आई वहां पर ट्रेन का चैन खींच दिया गया। इन लोगों ने यात्रियों को समझाने में यह कामयाब हो गए कि हम लोग केवल सरकारी संपत्ति को लूटेंगे, आप लोग जहां पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रहें। और यही हुआ, यात्रीगण जहां पर थे वहीं पर बैठे थे, इन लोगों ने केवल सरकारी संपत्ति को लूट रहे थे। तब तक अचानक इसी अफरा तफरी में एक गोली यात्रीगण को लग गया, जिससे अंग्रेजों को मौका मिला और अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों पर हत्या के आरोप में 26 सितंबर 1925 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल समेत 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उस घटना में केवल 10 से 14 क्रांतिकारी ही थे, लेकिन अंग्रेजों को केवल बहाना चाहिए था और इस दौरान अंग्रेजों ने 26 सितंबर 1925 ईस्वी को भारत की 40 क्रांतिकारियों को, देश के हर कोने कोने से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल के सलाखों में डाल दिया गया। परंतु उस दौरान अशफाकुल्ला खान जो थे नहीं पकड़ाए थे। उनके करीब घटना के करीब 11 महीने के बाद एक दुश्मन हुआ और उनको अशफाकुल्ला खान का एड्रेस दे दिया और अशफाकुल्ला खान गिरफ्तार हो गए। इन लोगों को, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल और इनके साथियों को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1926 ईस्वी को फांसी की सलाखों पर लटका दिया गया। और इन लोगों ने भारत के उस दिन 4 महान क्रांतिकारी, भारत के 4 महान पुत्र जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों को 9 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी के सलाखों पर लटका दिया गया। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।